राखी के आदिल 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 एक मिनट तो राखी शर्लिन जी को लेके क्यों मैसूर आई थी केस करवाने के लिए? ये तो एविडेंस बैठी है मेरे बगल में। आज आप सबके सामने मैं ये कहना चाहूंगी कि लानत है उस दिन पर जब मैं उसके साथ मैसूर गई उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। लानत है उस दिन पर, उसकी मन गणित कहानी पर विश्वास करके मैं गई। शर्लिन तू मेरी बहन है, तेरी बहन इस समय बहुत ज्यादा विचलित है, ये पीड़ित सारे है। सवाल आप प्लीज इनसे पूछे। और मैं ये भी क्लेम किया था कि उन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे ईरानी लड़की को। सब कुछ आप इनको पूछे बिकॉज ये थे। शर्लिन इनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तभी इन्होंने कहा था ईरानी लड़की को भी 3 लाख रुपए देकर, जो भी है ईरानी लड़की के साथ इनका कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन राखी ने अपनी तरफ पलट दिया। आपको भी मैसूर लेके गई, आप सबके सामने पूछा, आपको तो पैसा नहीं दिया था ना राखी ने, जो आप अभी एकदम टोटली चेंज हो गई। उस वक्त आप राखी का साथ दे रही थी। मैंने खुद उनकी टिकट्स बुक किए। हालांकि आप चेक कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि राखी मेरा आना उचित नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, आप जाकर लड़िए। तो नहीं बहन प्लीज, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तू मेरी बहादुर बहन है, तू चल मेरे साथ, तू मुझे हिम्मत दे, तू मुझे हौसला दे। मैं अनाथ। आपने टिकट कहाँ से बुक की है? मेरे एक मित्र हैं, मैं उनकी डिटेल्स आपको दे सकती हूँ। उन्होंने टिकट बुक कराए और मेरे मित्र को जो कि स्पेशली एबल्ड है, व्हीलचेयर बाउंड है, वो उनको घड़ी घड़ी ये बंदी कॉल करके क्या कहती है, कहती है सर मेरे प्रीपेड कार्ड पर रिचार्ज भरवाओ ना। अरे वो एक कंपनी के एमडी हैं, आप एमडी को कॉल करके बोलते हैं सर मेरे प्रीपेड कार्ड पर रिचार्ज भरो। शर्म नहीं आती आपको? उसी राशि ने भी सेम एलिगेशंस लगाए कि जो भी वो करती थी सब कुछ राशि के ही पैसे से होता है। बाकी सबसे पैसे लूटा सकती अरे है। भीख मांगने की बात होती है, भीख मांगने की भी एक बात होती है। छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगा। अगर BMW में पेट्रोल खत्म हो जाता था ना राखी, इतने बार हुआ है कि वो गाड़ी रुका के ऑटो लेके चले जाती थी और ड्राइवर को बोलती थी भैया से गाड़ी में पेट्रोल भरा के आ जाना। वो 2000 रुपए में नहीं खर्चती थी, मुझे बोलती थी। ये राशि के एलिगेशन छोड़ो, इनके भी छोड़ो, सब लोग हम झूठ तो नहीं बोल सकते। 2000 रुपए वो ऑटो को, सॉरी BMW को रुका के ऑटो लेके रिक्शा लेके चले जाती थी और मुझे फोन करके बोलती थी जान 2000 रुपए भेज दो। 2000 नहीं है उनके पास, 1.5 करोड़ रुपए के क्लेम्स मेरे पे लगाती है। शेयर भी किया है मैंने आज शाम को आपने नहीं दिए, कोई और उनको उनके मॉम डैड ने दिए, वो छोड़ दो, वो अलग बात है। आज शाम को राजश्री जी का कॉल आया था, मैंने उनसे दिल खोलकर बात करी। मैंने बताया उनको कि मेरा कैसा अनुभव रहा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी दिल पर हाथ रखकर, जिस दिन पहली बार मैंने राखी को और राशि को एक साथ देखा, मन ही मन मैं सोचने लगी कि ऐसी दोस्त मुझे भी मिले, मुझे भी नसीब हो। क्यों? क्योंकि इतना वो प्यार करती थी जैसे एक माँ अपनी औलाद से प्यार करती है, बिल्कुल उसी तरह। ये ले लो, ये खा लो, ये पी लो, बैठ जाओ, आराम करो, रिलैक्स करो, स्ट्रेस मत लो। आज की तारीख में ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं? तो तब मैंने बोला था कि राशि मुझे आपकी तरह एक दोस्त चाहिए जो मेरे लिए दुख और सुख में खड़ी रहे, चट्टान बनकर खड़ी रहे मेरे लिए। मेरे तो पूरे केस में घूम रहे क्या ये हैं। आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो राशि के साथ? अरे मैं कह रही हूँ आपसे हंस क्यों रहे भाई? कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? हंस क्यों रहे हो? एग्जाम्पल नहीं बन सकते क्या? राशि ने खुद कहा कि इसको अपने बाहर जाए। जितना प्यार मैंने उसको दिया उससे डबल प्यार मैं आपको देने को तैयार हूँ। कॉमन सेंस नहीं है। एक सेकेंड, राशि की बात खत्म नहीं हुई। मैंने पूछा राशि ऐसा क्या हुआ जो अचानक आपकी दोस्ती में दरार आ गई, क्या हुआ? तो राशि ने जो बात कही मुझसे, वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। उसने कहा शर्लिन क्या बताऊं मैं, कल तक मैं उसके लिए दुनिया की सबसे इज्जतदार और बहुत ही हाँ मतलब मेहनती
मेहनती मैं औरत थी उसके लिए, महिला थी, आज अचानक उसने मुझे क्या कहा? बाजारू, उसका मनपसंद शब्द। यानी अब वो कह रही है कि एक महिला जो एंटरप्रेन्योर है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, हाँ, जो जब उसकी दोस्ती हुआ करती थी इसके साथ, दुनिया की बेहतरीन महिला हुआ करती थी, और अब वही बेहतरीन महिला एक किसी वैश्या से या किसी बाजारू महिला से कम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं उसकी नीच, गंदी, घिनौनी मानसिकता। मैं खंडन करती हूं ऐसी मानसिकता का। आप किसी भी महिला को जलील नहीं कर सकते। जब मन चाहा आपने उसे बाजारू बना दिया, जब मन चाहा आपने उसे एक बहुत ही इज्जतदार महिला का खिताब दे दिया। क्या है ये? नीरज जी, आपसे एक सवाल है। कल फाल्गुनी जी ने कहा है आप जो है कोर्ट का रूल्स वॉयलेट कर रहे हो, ऐसा मीडिया ट्रायल कर क्या, सॉरी टू से, क्या अक्यूज को आफ्टर बेल मीडिया ट्रायल अलाउड नहीं? सिर्फ डिफेंडेंट का मन चाहे वो कितना भी मीडिया ट्रायल कर सकता है? जब आदिल कस्टडी में था, आप लोगों ने देखा होगा, मैं सिवाय कोर्ट प्रेमिसेस के बाहर जो रेलेवेंट आप लोगों के सवालों के जवाब होते थे केस से रिलेटेड, मैं वही दे। मैं कभी भी फाल्गुनी जी मेरी दोस्त भी हैं, कलीग हैं, मैं उनके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन उस समय फाल्गुनी जी बराबर बाहर बैठ के रेस्टोरेंट में राखी जी के साथ बैठ के आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यू किए जा रहे थे। तो मुझे सेम सवाल वही उनके बारे में पूछना है। दूसरी बात, मेरा क्लाइंट जब बाहर आया 6 महीने तक, राखी जी ने बोला 6 महीने तक उसने कुछ नहीं बोला। 6 महीने तक क्यों नहीं बोला? अरे भाई, आपको पता होना चाहिए, जो बंदा कस्टडी में है वो कैसे बोलेगा? जेल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगा? नहीं, उनका बोलने का मतलब है आपको रखना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं रखना चाहिए? नहीं, नहीं, बात मीडिया ट्रायल की नहीं है। बात यह है कि हमको जो चीजें रखनी है, बैठो यार, पहली बार देख रहे हैं ऐसा कर रहे, ऐसा राखी जी आ गई। ये क्या है राशि जी, आपके हाथ में क्या है? अरे आज का पासपोर्ट आपके पास कैसे आया? मैं सुबह नहीं देखा था। राखी जी बाबू का मोबाइल रखो यार, वो तो हाथ में आवाज टच कर रहा है यार। अभी एक और चैनल ये विशाल आप कैसे आए यहाँ पे? आपको कैसे? एक दिन दो। अभी एक सवाल मैंने पूछा। अरे बात पीछे कौन बैठ गया? वो दोनों फ्रेंड आप राष्ट्रीय दोस्ती का? अरे रुको यार, सबसे करीबी थे। रुको अभी दोनों फ्रेंड में। राजश्री जी बोलिए। जी जी जी, मैं अपनी तरफ से एक बात रखना चाहती हूँ। मैंने अभी लाइव पे देखा कि आप लोग सब यहाँ पे हैं, और कुछ देर पहले मेरे घर पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मुझे ये पता चला कि आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो मैं आदिल का पासपोर्ट देने के लिए उल्टा और आदिल का साथ देने के लिए पासपोर्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा उल्टा क्या? पीछे हो जाओ पहले। मैंने इनसे सवाल क्या रखा है? मेरे बाकी की चीजें, बाकी के यस, बाकी के डॉक्यूमेंट्स का है। नहीं, इसके अलावा मेरे साइन चेक्स हैं, ब्लैंक बॉन्ड्स हैं, ये भी तुम्हारे पास है? बिल्कुल नहीं, मैं इतनी ईमानदार लड़की हूँ जो खुद भाई, से ये सर पासपोर्ट आ- बाहर निकाल के सबको दिखाया है और आपको देने के लिए भी आई। थैंक यू। क्योंकि हम पुलिस स्टेशन घूम रहे हैं एक्चुअली 3 दिन से। नहीं, आपका क्या मतलब मोटिव है? आदिल ने आपको अप्रोच किया था या आप सामने से? एंड सेम थिंग फॉर शर्लिन also, yes. आदिल कम टू यू और you went to Adil and lend your support. Let's talk about main goal. मैं कल दुबई से यहाँ पर पहुँची मुंबई में, और एयरपोर्ट पर कुछ मीडिया वाले आए थे और उन्होंने पूछा कि शर्लिन, ये आदिल भाई का आपने ये देखा प्रेस मीट? आई सेड हाँ। कल सवेरे जब मैं अपने होटल रूम में थी दुबई में, तब फट करके एक के बाद एक फॉरवर्ड्स आ रहे थे व्हाट्सएप पर
और मीडिया वाले मुझे आदिल भाई के प्रेस मीट के लिंक्स भेज रहे थे, तो मैंने देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे लगा शिट शिट शिट, मतलब एक हद होती है। आप कैसे लगातार नॉन स्टॉप अपराध पे अपराध किए जा रहे हो, क्यों? कभी आदिल भाई, कभी कोई और, कभी मेरे खिलाफ, कभी राशि के खिलाफ। मतलब आपके दिल में कानून का कोई डर नहीं है, संविधान के लिए कोई मर्यादा नहीं है। तो मैंने आदिल भाई को मैसेज भेजा, मैंने बोला भाई मैं दुबई में हूँ, मुंबई पहुंचते ही आपसे बात करूंगी, आपसे मिलना चाहूंगी, और भाई मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि मैं आपके शहर गई थी उस लड़की के साथ, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने, और मैं लानत भेजती हूँ उस दिन को। अच्छा, मेरे 2 सवाल है आपसे। क्या राखी ने जबरदस्ती पासपोर्ट छीना था? नहीं, क्योंकि जब मैं अरेस्ट हुआ था ओशिवारा पुलिस स्टेशन के लिए, क्योंकि मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में तो घर में ही रहेंगे ना, मैं घर में था, मेरा पासपोर्ट, मैंने चेक्स वगैरह जो भी मेरे चेक्स हैं, मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी कंप्लेंट में लिखी है। तो उनमें से हमने इंक्वायरी की है पुलिस स्टेशन में, मैंने कंप्लेंट की ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कि मेरे ये सब चीज़ें मिसिंग है। अभी हाँ, मैं जाके वो कंप्लेंट में मेरी ये वापस लूँगा कि मेरा पासपोर्ट मुझे मिल चुका है। रियली अब क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मिलते हैं तो मुझे क्यों मैं झूठा आरोप लगाऊं? मैं राखी सावंत नहीं हूं कि मैं चुपचाप जाके आरोप लगाऊं। मेरे साइन चेक से राखी सावंत के घर में साइन, बॉन्ड, ब्लैंक पेपर, बॉन्ड पेपर। बट राखी ने बोला आपके मांगे बिना उन्होंने आपके जितने भी चीजें, कपड़े से लेके गाड़ी तक सब उन्होंने आपके मांगने के बाद दिया, बिकॉज उसको पता है लीगल प्रॉब्लम हो जाएगी। गाड़ी मेरे नाम पे है, मेरे माँ बाप, मेरे बाप ने दिलाई है। राखी की गाड़ी नहीं है। गाड़ी का तो पता था ना कि एफआईआर हो जाएगी उसमें। गाड़ी राखी की नहीं है, जो बोलती थी 6 गाड़ियां मेरी है, मैं राखी आदिल की गाड़ी में घूम रही हूँ। हर्ट होता है मुझे, मेरी गाड़ी है वो। अच्छा, शर्मिल आपसे सवाल है कि राखी आपको कहती है कि काफी आप ड्रामेबाज हो, तो कभी आप इस तरह क्या? अरे पानी दो, अरे मोबाइल पीछे, अरे भाई क्या कर मोबाइल, अरे बस काल का प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाईलाइट। अरे भाई पीछे पानी पिला, पानी वो पिलाएगा, आयुष पानी बस से आयुष पिलाएगा पानी। ये थोड़ा पीछे जा, पीछे तो पीछे, ऐसी हरकतें हम नहीं करते। ये थोड़ा पीछे जा भाई, हमको मैं बार बार बता रहा हूँ। दिल के दौरे नहीं पड़ते बात करते करते, और आदत नहीं है हमारी हर महिला को बाजार बोलने की, वैश्या बोलने की। अरे इनके सैलून पर गई मैं, जो लोखंडवाला में है, शानदार सैलून है, शानदार सर्विस है। ऐसी महिला को वो कहती है कि बाजारू है। लानत है उस पर, उसकी मानसिकता पर, उसकी नीचता पर। मेरा नेल आर्ट स्टूडियो, मेरा काम है नेल्स का। नेल्स करने के लिए केवल और केवल गर्ल्स आती है। हम सर्विस सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को देते हैं। नेल आर्ट स्टूडियो और आईलैशेस करते हैं हम, और नेल्स करते हैं। वहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती है? उसने जो मुझे धमकियाँ दी है इनलीगल एक्टिविटीज़ की, उसने सीधा सीधा बोला है अगर मैं मीडिया के पास जाती हूँ, अगर मैं आदिल से बात करती हूँ, आदिल का साथ देती हूँ, तो वो मीडिया के पास जाएगी और वो बोलेगी कि राश्री के नेल आर्ट स्टूडियो में इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है और उसके नेल आर्ट स्टूडियो बंद कर देगी। उसका कहना ये था कि राश्री आज जो कुछ भी है नेल आर्ट स्टूडियो के वजह से है, तो दुनिया को गुमराह करेगी, जनता को गुमराह करेगी और मेरा बिजनेस ठप कर देगी, मेरे पेट पे लात मार देगी अगर आदिल का साथ देती हो। हम वही करेंगे जो सच है और सच के साथ ही बैठेंगे। राखी सावंत, हम आपसे डरते नहीं हैं। सुन ले, तू कहीं मत हो, सुन ले। साइलेंस
साइलेंट कर यार, हर बात पे मेरा कैमरा का मोबाइल पे एक फ्लो में बोल रहे हैं, मजा के डाल ए विशाल जेपी चोपड़ा है नाम मेरा। सुन, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। ये ऐसी है, वो वैसी है, ये वैश्या है, ये बाजारू है, ये खूनी है, ये बलात्कारी है। तू क्या है बे? तू क्या है? मैं नहीं तो कौन भी फिर मजाक कर। तो आप लोग तीनों औकात में रहो। यश एक मिनट, ये देश है, देश एक मिनट। समाज है, आवाज जंगल नहीं है, कानून से चलता है, नियम है इस देश में। महिलाओं के लिए भी नियम है, कानून है। अरे ये ऐसी है, ये वैसी है, भाई को पता नहीं क्या क्या बोला मेरे बारे में। मुझे तो राष्ट्र के बारे में भी बहुत चीजें बताई थी कि तुम जेल के अंदर हो राष्ट्र की वजह से। ये मुझे पता नहीं कि ये आपने भी कल मुझ पर बोला है कि आपको मेरे ऊपर है सब कुछ, मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आप सबके सामने ये क्लियर करिए कि मेरा क्या हाथ है। सुनो, मैं बताऊं। जब मैंने जैसे सबको मैंने कहा है कि मैंने एक बार राखी को, जो राखी ने मुझे जेल से ट्रैप किया था, मैंने राखी को कॉल किया था। जब मैंने राखी से कहा, आज तुम बोल रही हो राखी कि यू वांट टू बेल मी आउट, तुम ईरानी को भी लेके आके बेल आउट करोगी, अब तुम्हें क्या हो गया, व्हाई यू वांट टू डू इट। मुझे बोली कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे, इसलिए। तो मैंने बोला किसने क्या किया राखी, ये सब तो तुम्हारा ही। आदिल, मैं राष्ट्र के बातों में आके मैं बहक गई। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इसलिए मैं उस टाइम में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, और जो धाराएं का जो उसका ही ये था, दिमाग था, इसलिए ये हुआ। इससे पहले भी तुम्हें पता है बहुत बार वो मुझे राखी बोलती थी, जब वो घर आती थी शाम में वो ठीक हो जाती थी, सवेरे तुम्हारे साथ घूमती थी तो मेरे से झगड़े करती थी। वो बोलती थी ऐसे वो ये, जब मैं बोलता था तुम क्यों ऐसी बनती हो, वो बोलती है मेरी जो दोस्त राष्ट्रीय है वो मुझे सब कुछ बताती है, तो मैं उससे मिलना बंद कर दूं, आप मुझे बताओ। तो आई वॉज सो सैड कि राष्ट्रीय मुझे जेल भेजाने में तुम कैसे भागीदारी बन सकती हो यार, जबकि तुम मुझे हर बार बोलती थी आदिल मैं तुम्हारा रिश्ते संभालूंगी, मैं तुम्हें मैं राखी को समझा रही हूँ मैं कि ये मत ऑलवेज करो। से कॉल करके बोलती थी कि प्लीज आप लोग झगड़ा मत करो, आप लोग एक हो जाओ, आप लोग साथ क्योंकि में जब भी रहो। झगड़ा होता था मैं तुम्हें फोन करता था, बिल्कुल। मैं बोलता था राखी को समझाओ, बिल्कुल। और राखी तो मुझे यह के बोलती थी वो मुझे भड़का रही है। बिल्कुल। तो एज अ हस्बैंड जब राखी आपको एवरीडे आके ये सारी चीजें बोल रही थी, तो एज अ हस्बैंड आपने कभी मुझे कॉल किया या मेरे सामने आके मुझे क्यों नहीं बोला कि स्टे हो, तू कर रही हो ये सब कुछ, क्या मिल रहा है आपको ये अच्छा सब तुम कुछ दोनों करके? लवली सिस्टर जो पूरे गांव में घूम रही हो, और मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आके तुम्हें बताऊं। एज अ हस्बैंड कोई कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि भाई राष्ट्रीय ये सब कुछ क्यों कर। उसी दिन हमें राखी के सारे प्लान पता चलते कि वो आपके पास जाके क्या कर रही है और मेरे पास आके क्या कर रही है। राखी सावंत मेरे पास आती है, एवरीडे सुबह आती है, उसके वजह से मैं आज अपना काम सफर कर रही हूँ। पिछले 7 महीने से मैंने अपना बिजनेस ठीक से नहीं किया है, उस वजह से बहुत सफर कर रही हूँ। एवरीडे मेरा काम था, मैं वो ट्रॉली घुमाते हैं ना बच्चे को लेके, तो बच्चा मैं अंदर डालती थी और ट्रॉली लेके घूमती थी पूरे गांव में, गाड़ी लेके राखी को लेके रख के अपने साथ में। स्टोर उसके थे ना जी, वो मैंने अभी क्लियर किया है, मैं नहीं, फिर से क्लियर राष्ट्रीय की करूंगी। इस बात को मैं भी एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि जब कोर्ट की हेयरिंग होती थी, जब जो भी चला जाता राष्ट्रीय परछाई की तरह उनके साथ में रहती थी। बिल्कुल। और मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मैं इसको मन प्रेस करता था कि फ्रेंड होना चाहिए, ऐसा फ्रेंड होना चाहिए। फ्रेंड होना चाहिए तो राष्ट्रीय जैसा, पर जिंदगी में किसी को राखी जैसा दोस्त ना मिले। So, आप रिग्रेट करते हो कि आपने राखी जैसा दोस्त बनाया, और आप आदिल रिग्रेट करते हो कि आपने राखी जैसी वाइफ चूज की। और आप भी न्यू फ्रेंडशिप। हम नया जन्म चाहते हैं, हम नया जन्म चाहते हैं कि हम, मेरी लाइफ में राखी जैसा एक टॉक्सिक इंसान आया, मैं तो नया जन्म चाहती हूँ। मुझे तो याद भी नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरी लाइफ में कोई एक ऐसी लड़की भी रखी थी जिसको दोस्त बोलते हैं। दोस्त मैं राखी की थी, मैं मुसलमान हूँ। दोस्त नहीं थी। राखी का ऐसा कहना है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ। राखी का ऐसा कहना है, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा राखी का ऐसा एक सच्चा मुसलमान अरे रुको, अल्लाह की इबादत करता है। एक सच्चा मुसलमान
दोस्ती निभाता है। वो एक सच्चा मुसलमान सच्चा करता है ना, झूठा कहाँ करता है? वो तो सब कुछ सच्चा ही करता है। तो मतलब आप लेकिन राजश्री आप अग्री करते Last हो question. अभी शादी से विश्वास दोस्ती से भी दोस्ती पर से भी विश्वास उठ गया है। केवल राखी का नहीं उठा है, पूरी जनता का राखी का ड्रामा देखने के बाद पूरे जनता का विश्वास उठ चुका है। शादी से भी और दोस्ती से भी हर कोई डर रहा है। लोग को लगता है अपने घर में अपनी बीवी को देख के डर रहे होंगे कि भाई कहीं ये मुझ पर केस ना कर दे, कहीं ये मुझ पर एलिगेशन ना कर दे। ये बात राखी बिल्कुल सही कह रही है। हर साल राखी के दोस्त भी बदलते हैं, हस्बैंड भी बदलते हैं और हर हस्बैंड बिल्कुल बिल्कुल सही बोल नहीं नहीं, वो कहती है कुछ लोग मेरी नकल उतार के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कौन नकल उतार रहा बे? हाँ, हमारी आदत नहीं है 2-3 महीने में बॉयफ्रेंड बदलने की, हस्बैंड बदलने की। नहीं है हमारी आदत। हम आर्टिस्ट हैं और हमारा आर्ट क्या है ये दुनिया देख रही है। आपका आर्ट क्या है ये भी दुनिया देख रही है। लड़कों को प्यार इश्क मोहब्बत के झांसे में फंसाना, उसके बाद उन्हें मजबूर करना कि वो तुमसे शादी करे, उसके बाद उन्हें कंगाल बनाना, उसके बाद उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाना, उसके बाद अगर जीना भरे तो उन्हें जेल की हवा खिलाना। ये है आपका लाइफस्टाइल, आपका मोडस ऑपरेंडी। शर्म आनी चाहिए। जाओ नमाज पढ़ो, ईसा मसीह को याद करो, भगवान के सामने मत्था टेको और तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे निकालो। गंद मत फैलाओ इस समाज में। आदि लास्ट क्वेश्चन आपसे। चुप बैठो ना भाई तुम लोग यार। आपने बहुत सारे सवाल अभी 1-to-1 भी होएगा भाई। उसकी मम्मी की जूती चुराई है ऐसा राखी क्वेश्चंस उसके मम्मी के घर से मतलब उसकी मम्मी के घर से कहाँ से चुराई है? मम्मी के जेवर चुराए तो 7,000 हमारा क्यों राखी कितना व्यूज होगा? जितना मुझे लूटा है उसके बारे में क्या ही कहूँ। मैंने जिंदगी में उनकी माँ के साथ कभी ऐसा नहीं किया है। उनकी माँ को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था। हर बार मैं उनको हर हफ्ते मिलता था। 7,000 लोग देख रहे और हैं, चलने दो। इसके अलावा मैंने उनके मॉम को एक डायमंड रिंग गिफ्ट दी थी जब मैं उनको हाथ मारने गया था। 60,000 मेरे पास फोटो है, मेरे पास हर चीज़ है। और वो चीज़ एक सबसे मुद्दे की बात बता दूं, आज जो मैंने कंप्लेंट की है मैंने हर चीज़ उसमें क्लेम की है, गाड़ी से लेके ज्वेलरी से लेके हर चीज़। लेकिन मैंने जो उनकी माँ को मैंने तोहफा दिया है वो मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ, बिकॉज उनकी माँ और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है एंड आई लव हर अ लॉट। मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए और मैं नहीं क्लेम कर सकता। तू कर ये भी सवाल पूछेगा। सवाल करेगा। ये भी सवाल पूछेगा। अरे करो क्वेश्चन करो। साले साले 12-13 हजार लोग देख रहे हैं। मेरा सवाल ये है अभी देखिए ऐसा है। तो ये साहब से पूछिए आप कोर्ट की हियरिंग कब शुरू होगी? एक एक बताइए। हाँ बताओ। आगे का एक्शन क्या होने वाला है आपका वो बताइए, क्योंकि यहाँ से वहाँ से या बॉर्डर हाँ हम भी परेशान हो वापस वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। अभी है 9 बजे। अभी 9 बजे बुला है। राजश्री जी आपसे भी जानना चाहिए व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। हाँ My next within 2 days सॉरी
2 दिन में आप सबको पता चल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। चलो थैंक यू 2 दिन वेट यार वेट अगला क्वेश्चन कर रहा एक मिनट हाँ हम लोगों का क्या है कि हम लोग चलने दो लॉयर उनके पास में लिबर्टी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, हमेशा करेंगे या करते हैं या नहीं करेंगे। एज अ लॉयर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कॉन्फ्रेंस करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमको जो करना हम लीगल करेंगे। हमने पुलिस कंप्लेंट करी हुई है, इसके बाद अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है, आज हम डीसीपी ऑफिस में भी हमने कंप्लेंट अपनी फॉरवर्ड करी है, इसके बावजूद भी अगर पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं लेती, FIR लॉन्च नहीं करती है, तो आई विल मूव बिफोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट बाय फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट। और मैं उनसे मांग करूंगा कि कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया जाए अंडर सेक्शन 156(3) CRPC टू लॉन्च एन FIR अगेंस्ट राखी सावंत एंड टू इन्वेस्टिगेट द एंटायर चैप्टर व्हाट शी इज सेइंग एंड व्हाट वी आर सेइंग। और रही बात जब केस की बात करें तो राखी तुम्हारे ऊपर जो केसेस लगे हैं ना, यहाँ पर ही 3 केसेस बैठे हैं। एग्जैक्टली का भी केस चल रहा है, एग्जैक्टली राष्ट्रीय का भी केस चल रहा है, और मेरे तो बहुत सारे केसेस चलने वाले हैं राखी पे, बिकॉज मुझे तो दुश्मन का दुश्मन जिगरी दोस्त एक ही है। मैं आप नहीं ये कौन बोला है? दोस्त नहीं होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लोग ना किस्मत के मारे होते हैं और यहाँ ना राखी के मारे बैठे हैं। किस्मत के मारे नहीं है ना, हम दुश्मन मिल रहे हैं कि राखी के मारे हुए बेचारे आप लोगों के सामने बैठे हैं। बहुत बहुत अच्छा काटा उसने देखिए इसको लाइटर हम मोड में सबका अच्छा हुआ बच गए, वरना जेल मिल जाते तो मैं जाके छुड़ाना। ये आगे तेरे ये चल ठाकुर कुछ ठाकुर पूछेगा ठाकुर पूछ ठाकुर पूछेगा अब हम एक काम कर सकते हैं, हम तीनों मिलके राखी से लोगों को बचाएंगे। व्हाट्सएप का ग्रुप बना लो। ये ठाकुर पूछना उसको चुप करा दे। यस यस पीछे आना, तू धीरे धीरे आगे ही जा रहा है। कोर्ट में सारी एविडेंस You guys are calling us, everything is happening. तो मैं ये चाहता हूँ कि are you okay? जो नेक्स्ट टाइम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो आपकी जितने भी अकाउंट की डिटेल है विथ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट वो आए और एक एक डिटेल आप मीडिया के सामने रखें। ये आप कर सकते हो। सबसे पहले वो कोर्ट के सामने हम जाएंगे, उसके बाद आखिर आपसे मैं जानना चाहूंगा ये आप कर तो सकते मुझे हो। तो एडवोकेट्स को पूछना ही पड़ेगा। नहीं तो अभी भी कर सकता हूँ, मेरे पास अभी भी है स्टेटमेंट बैंक पैसा ये सब अरे ठाकुर पूछना तू कब पूछेगा, कब रिपोर्टर बनेगा? वही लास्ट है भाई, वही लास्ट है ठाकुर। ये ठाकुर पूछ दोनों के साथ फिजिकल क्या उनके पास सबूत है? ऐसा ही तो है। सबूत है। तो वही लोग तो मुझे बात वही कह रहे हैं कि राखी को देख चंद्रयान साइले में ठाकुर पूछेगा। ठाकुर पूछ। चलो चलो ठाकुर का लास्ट 1 सेकंड चल पूछ। ये सोचा कि वो नारी है। ये बात कितना पूछे अंबानी तू यार, उसको भी पूछना चाहिए। ठाकुर को पूछने देना। ठाकुर क्वेश्चन कर पूछने दो। अरे उसका आवाज ही नहीं निकल रहा। वो सोहेल भाई फ्रेम में देखो रोज होती रहेंगी, आज जिंदा के लिए प्राउड की बात है। चलो भाई केस जीत गए। ढेरों शुभकामनाएं। सारा भारत आज का दिन बहुत महसूस शुभ कर है। रहा है। आज का दिन बहुत शुभ है, चंद्रयान के लिए भी और हमारे लिए भी। 3 ग्रह एक साथ हुए। मोदी का दोनों 3 ग्रह मोदी जिंदाबाद। एक सेकंड यस अरे बोलो सर, बोलो सर।